बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सियासत के हवाले से पूरा दिन इंतहाई मसरूफ दिन था और सब लोगों की नज़रें पंजाब की तरफ थी। कभी गवर्नर साहब स्टेटमेंट दे रहा था, तो कभी वज़ीर आला साहब स्टेटमेंट दे रहा था, कभी पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट आता था और कभी वो पीडीएम की तरफ से स्टेटमेंट वो आते थे। लेकिन इस व्लॉग में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे और तीनों चीजें है वो इंतहाई वो अहम है और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वजीर आबाद में साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग की एक सीनियर कारकुन वो गिरफ्तार हुआ है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे जनरल आसिम मुनीर की एंट्री हुई है पहली बार। तीसरा हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 254 का डंडा वो पड़ा हुआ है गवर्नर के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर जो वजीराबाद पंजाब में जो कातलाना हमला हुआ था, उसमें इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें मुस्लिम लीग की जिला जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मुदस्सिर इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला नवीद का वो दोस्त और इस मामले की सहूलतकार है। पहले से ये बहुत से लोग कहते थे कि इसमें मुस्लिम लीग का पूरा हाथ है, लेकिन अभी पुलिस ने वो जिला जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया हुआ है, जो इस मामले के सहूलतकार है और मुलजिम नवीद का वो करीबी दोस्त है। दूसरी जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात है वो है जनरल आसिम मुनीर ने वो अपने सब मातहत को बुलाया हुआ है। ये स्टेटमेंट है हमारे सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब की। साबिर शाकिर साहब बता रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने सब अपने माथे को बुलाया हुआ है, जिसमें आईएसआई के कुछ लोग भी वो शामिल है और उनको अहकामात दी हुई है कि उन्हें इन अहकामात पर वो अमल करना होगा। और जो कुछ उसने बताया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने कि जो कुछ भी हो जाए, गवर्नर जाए या वजीर आला जाए, अदालत जानिए, अदालत तक बात जाए, अदालत जानिए और ये लोग जानिए, आप सब ने वो न्यूट्रल लेना है और आप सब आराम से अपने काम करें। आप सब ने उस मामले में कोई बात नहीं करनी है। ये स्टेटमेंट था साबिर शाकिर का। अगर वाकई ऐसा हुआ और ये सब लोग न्यूट्रल हुए तो मेरे ख्याल में पीडीएम और मुस्लिम लीग के लिए वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। फिर वज़ीर आला तो वो कन्फर्म है कि वो परवेज इलाही रहेंगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो ये कह रहे हैं वो तो हो नहीं सकता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद का जो वोट है वो अगर हो भी जाए तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला साहब वो सुरखरू होंगे और उस पीडीएम उसमें नाकाम हो जाएंगे। जो तीसरी सबसे अहम बात है वो है आर्टिकल 254 के डंडा वो गवर्नर पर ऊपर लटक रहा है। कल उस पर आर्टिकल 6 पौध चौधरी ने धमकी दी हुई थी। इसके बाद सदर साहब की इख्तियार का कि आर्टिकल 101 उस पर लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 254 की जो डंडा है उस गवर्नर के पीछे या गवर्नर के सर पर वो लटक रहे हैं। आर्टिकल 254 क्या कहते हैं जरा सुनिए। फिल्टर ऑफ कंपनी विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट required under an act involved. When any act or things is required by the Constitution of Pakistan to be done within a period and it is not done within that time, the doing of the act or thing shall not be involved or otherwise by reasons only that is was not within time. अब ये कहती है आर्टिकल वो 254 कहती है कि अगर महदूद टाइम में जो टाइम आपको दिया गया है उसके अंदर आपने कोई काम किया तो ठीक है। अगर आपने वो काम महदूद टाइम में नहीं किया तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 254 के वो गवर्नर साहब को इख्तियार नहीं देता कि आप वो टाइम के बाद वो अदम एतमाद का वो कह सके या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आप कह सके। इसके अलावा आर्टिकल 136 और 137 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कह रहे और इसमें बताया गया है कि अगर किसी वज़ीर आला को गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह रहा है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि
अगर वज़ीर आला को गवर्नर साहब असम्बली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का टाइम खत्म हो जाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तो फिर वज़ीर आला के पास ये मुकम्मल इख्तियार है को असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अब जो है असेंबली इस जुम्मे को डिसॉल्व करने हैं या अगले जुम्मे को डिसॉल्व करने हैं, सबसे पहले जो है वज़ीर आला साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस पर जो है वोटिंग करनी है। उसमें जो जाहिर सी बात है पीटीआई के पास और कापली के पास जो है मुश्तरका तौर पर 186 वोट जो है वो आसानी से जो है बन सकता है और पीडीएम के पास 176 वोट है, तो 176 वोट मेंबरान में जो है वो 10 किसी का खरीद नहीं सकता, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कापली की रहनुमाओं ने, कापली के मेंबर्सों ने परवेज़ इलाही पे पूरे एतमाद किया हुआ है और वो जो फैसला करेगा कापली को जो है वो मंजूर होगा। अब जो है पीडीएम के लिए मुश्किल की घड़ी है और ये बुरी खबर है। ये व्लॉग मेरे ख्याल में इंतहाई बुरी लगी होगी उन लोगों को जो पीडीएम को जो है वो सपोर्ट कर रही है। वो तो यही सोचते रहे कि गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर राज लगाएगा और फिर जो है वज़ीर आला साहब को जो है डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो है आर्टिकल 254 के तहत जो है वो ये कार्रवाई हो सकती है गवर्नर की ऊपर। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।